हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इशू, बस ये एक काम कर लो फिर बिना आधार की होगी एंट्री। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि रेलवे ने मतलब कि जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है उसको मैंडेटरी कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है, जिसके बाद से कैंडिडेट्स को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। और ऐसा एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी हुआ था। कुछ लोग के पास ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं है, कुछ लोग के पास ओरिजिनल आधार कार्ड है तो उनका मोबाइल नंबर चेंज हो चुका है, तो इसको लेकर के वो परेशान हैं। ठीक है, तो मैं सीबीटी 2 के टाइम भी आपको ये फार्मूला बताया था। जो लोग ये फार्मूला मतलब फ़ॉलो किए थे उन्हें किसी भी तरह का कोई इशू नहीं हुआ था और वो बिना आधार के भी एग्ज़ाम में एंट्री पाए थे और एग्ज़ाम दिए थे। ये बात आपको मालूम होगा। और जो लोग ये फार्मूला नहीं फॉलो किए उनको एग्ज़ाम में एंट्री नहीं मिली थी। ये केवल सीबीटी 2 में ही नहीं हुआ था, ये एसएससी में भी ऐसा हो चुका है, क्योंकि हर जगह बायोमेट्रिक अब कंपलसरी हो गया है। बायोमेट्रिक में कुछ होता नहीं है ज़्यादा, बस आपका फिंगरप्रिंट लिया जाता है और आपका एक फ़ोटो क्लिक किया जाता है, बाकी और कुछ वहाँ पे नहीं होता। आइरिस वगैरह नहीं लिया जाता है, उसको स्किप कर दिया जाता है। और इसी को लेकर के आप लोग बहुत सारे परेशान हैं। वैसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका आधार से रिलेटेड कौन सा प्रॉब्लम है। आपका मोबाइल नंबर चेंज हो गया है, या फिर आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं है, या फिर आपके पास बिल्कुल आधार कार्ड है ही नहीं। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके साथ कौन सा इशू है। फिर हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको 100% गारंटी के साथ दिया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और यहाँ भी मैं ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ कि आप बिना आधार के एंट्री पाओगे, आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी होगा, आप एग्ज़ाम भी दोगे, आपका रिज़ल्ट भी आएगा, सब कुछ होगा। बस ये मन में नेगेटिविटी निकाल दो कि मेरा आधार में इश्यू है तो मैं क्या करूँ, मैं अपडेट कराऊँ कि मोबाइल नंबर अपडेट कराऊँ, ये कराऊँ वो कराऊँ। हाँ, ये अपडेट छोड़ दो। अभी कुछ दिन पहले मैं देखा था एनटीपीसी 2 के टाइम कि कुछ यूट्यूबर्स आपको आधार को लॉक अनलॉक करना सिखा रहे थे, जबकि आपको आधार से छेड़छाड़ करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है अपने से। आधार कभी ये नहीं कहता है कि आप आधार का साइट ओपन करो यूआईडीआई का और उस पर लॉक अनलॉक करो। तो आप ये सब छेड़छाड़ करोगे तो आपको नुकसान के अलावा फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कभी भी आधार के बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में लॉक अनलॉक कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और ना ही कभी कहा गया है कि आप अपना आधार अनलॉक करके लाइए या फिर लॉक करके लाइए। कुछ फालतू लोग होते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता है, फालतू तरीके से आपको मतलब गुमराह करते हैं, आपके मन में एक डर पैदा कर देते हैं कि कहीं मेरा आधार लॉक तो नहीं है, कहीं मेरा आधार अनलॉक तो नहीं है। मतलब कुछ भी हो सकता है, कभी लगे लॉक होना गलत है, कभी लगे अनलॉक होना गलत है। अनलॉक होगा तो कोई भी उसे ओपन कर सकता है, लॉक होगा तो हम बायोमेट्रिक नहीं हो पाएगा। तो ऐसे मन में आपके सिचुएशन बन जाएंगे। तो ऐसा पिछले बार कुछ यूट्यूबर्स बनाए थे सीबीटी 2 के टाइम, और शायद ग्रुप डी के टाइम भी ऐसा ही कह रहे हैं कि लॉक अनलॉक करो, जबकि इसका कोई यूज़ ही नहीं है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, और फिर अभी पता चला है किसी आरआरबी के चेयरमैन ने बोला है कि आधार कार्ड बिल्कुल अनिवार्य, वो भी ओरिजिनल। ऐसा लिखा किसी न्यूज़पेपर में बात निकला, तब से आप लोग और परेशान हो गए हैं। कह रहे मेरे पास तो ऑनलाइन आधार कार्ड है, ओरिजिनल नहीं है, खो गया है, तो मैंने फिर से प्रिंट निकाला, ये किया वो किया। ठीक है, तो सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है फ्रेंड्स। बस आपको पॉजिटिव रहना है। बस ये सोच लीजिए कि आपको एग्ज़ाम देने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप मेरे बताए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हो तो मेरी गारंटी है कोई भी आपको एग्ज़ाम देने से नहीं रोक सकता है। एग्ज़ाम दे कर रहेंगे, आपका ये अधिकार है। ठीक है, कोई भी नहीं रोक सकता है, इतना आप मान लो, इसमें 1% भी शक नहीं है। और मैं बता दूं, मेरे पास आधार होने के बावजूद मैं किसी एग्ज़ाम में आधार लेकर के नहीं गया, क्योंकि मैं जानता हूं फ्रेंड्स कि इसके बिना हमारा काम चल जाएगा। चाहे एनटीपीसी सीबीटी 2 हुआ, चाहे सीबीटीएसटी हुआ, चाहे कोई एग्ज़ाम हुआ, मैं लेके नहीं गया, ना ही कभी लेके जाता हूँ, यूज़ नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा आधार बहुत पुराना है, फ़ोटो काफ़ी डिफरेंट है, तो मैं ले जाना पसंद नहीं करता हूँ। अजीब लगेगा देखे ना, फ़ोटो तो लोग मैच करेंगे, मैच होगा नहीं, फिर कहेंगे लग रहा है तो कोई फर्जी आ गया, ये हो गया वो हो गया। तो ये सब फालतू इशू मैं क्यों क्रिएट होने दूँ वहाँ पे। मैं कोई ऐसा आईडी ले जाऊँ जो बिल्कुल नया हो, जो बिल्कुल फेस से मैच होता है जिसका फ़ोटो, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए आप पैन कार्ड भी रख सकते हैं, वोटर आईडी रख सकते हैं, या फिर कुछ नहीं है तो आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होगा। आप जानते हैं आपके एडमिट कार्ड वगैरह में सब लिखा रहता है कि आप कोई भी एक आईडी प्रूफ जरूर लाएँ। लेकिन अब ये न्यूज़ कंफर्म हो गया है कि मतलब आधार कंपलसरी है, इसी में हम चर्चा करेंगे। ये कंपलसरी अभी भी नहीं है, बस आपको सही तरीके से इसको मैनेज करना है। ठीक है, हैंडल करना है।
फिर आप कोई भी आईडी प्रूफ से एग्ज़ाम दे सकते हैं। आईडी प्रूफ में बस आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और फोटो होना चाहिए, 3 चीज़ होना चाहिए, बाकी चौथे की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और फोटो, 3 चीज़ है तो बिल्कुल फिक्स मतलब फिट है। जैसे पैन कार्ड में भी होता है, उसमें एड्रेस नहीं होता, एड्रेस का कोई यूज़ नहीं वहाँ पे। पैन कार्ड यूज़ कर सकते हैं, वोटर आईडी यूज़ कर सकते हैं, पासपोर्ट, रियल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है ये बताऊँगा। और उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपसे ये कहूँगा, आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है तो आपके मन में ये भी एक थॉट बन गया होगा कि मेरा एग्ज़ाम 17 तारीख को है या फिर 18 तारीख को है, मेरी प्रिपरेशन अभी नहीं हो पाई है, तो मैं क्या करूँ, इतना बड़ा मौका मेरे हाथ से निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप ये मतलब निगेटिविटी अपने मन से निकाल दो, क्योंकि मैं बता दूं किसी का भी कभी भी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होता, 100% नहीं होता है। सबके मन में हल्का हल्का डर बना होता है। और मैं बता दूं, अगर आपके मन में एग्ज़ाम को लेकर के डर बना हुआ है तो ये एक आपके सिलेक्शन का पॉजिटिव सिग्नल है। थोड़ा आपको सुन के अजीब लगेगा, बट ये रियलिटी है। जो लोग प्रैक्टिकली फेस किए होंगे वो जानते होंगे रियलिटी क्या है। डर उन्हीं को लगता है फ्रेंड्स जो कुछ मेहनत किए होते हैं, जो कुछ प्रिपरेशन किए होते हैं। उनको ये डर रहता है मैं इतना साल पढ़ा हूँ फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं, कहीं मैं बाहर ना हो जाऊँ। तो ये डर आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये डरना ज़रूरी है। अगर आपके मन में डर नहीं है, यानी कि आपने इस एग्ज़ाम को बिल्कुल हल्के में लिया, बिल्कुल प्रिपरेशन ही नहीं किया है, आप जाओगे प्रेजेंट होकर चले जाओगे, रिजल्ट से कोई फ़र्क आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। डरते वही हैं जो कुछ मेहनत किए हुए हैं, तो डरना ज़रूरी है। आप डरो, ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। ठीक है, कुछ लोग को थोड़ा मजाक लगेगा, जो लोग सीरियसली इस बात को लेकर नहीं होंगे, जो लोग इस बात का मतलब सच्चाई नहीं जानते होंगे, लेकिन ये सच्चाई है। अगर डर है तो सिलेक्शन पक्का है, ये आप मान लीजिए। लेकिन फिर भी अगर आप इस डर को थोड़ा कम करना चाहते हैं तो इसका भी तरीका है। लास्ट टाइम आप वही चीज़ पढ़िए जो आप पहले से पढ़ चुके हो, या फिर जिसके आने के चांसेस ज़्यादा हो, पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो। ठीक है, आप जानते हैं यूट्यूब पर फ्री क्लासेस बहुत सारे चल रहे हैं, बहुत सारे पेड कोर्सेज चल रहे हैं। उनका सिलेबस से कोई नाता नहीं होता, कोई अता पता नहीं होता है, फिर भी आप लोग पढ़ते हैं और फिर एग्ज़ाम में वो मिलता नहीं तो आप और परेशान हो जाते हो। स्टार्टिंग में जिस पेपर स्टार्ट किया तो क्वेश्चन नहीं मिला सिलेबस से, मतलब पढ़ा हुआ, तो फिर आप परेशान हो, इतना टफ पेपर आ गया। तो आपको ऐसा नहीं होना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात, सिलेबस को एक बार फिर से चेक करो, सिलेबस में क्या क्या दिया है, कौन कौन सब्जेक्ट है, किसका कितना वेटेज है और कैसे कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए, उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करो। अगर आपके पास इतना करने का टाइम नहीं है तो उसका भी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है वो मैं अभी बताऊंगा। उससे पहले मैं ये कहूँगा फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स, और इसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारा वीडियो सबसे पहले देख सके। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं, फिर उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, उनका इंपॉर्टेंट वीडियो उससे छूट जाता है, तो आप ऐसा मत करना है। और आप ही लोग के डिमांड पर फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल बनाया गया है जहाँ पे बहुत से इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिए जाते हैं। जैसे कभी कभी वीडियो नहीं आ पाता है टाइम नहीं मिलने के कारण, तो आपको टेलीग्राम के माध्यम से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट विद विनय निर्भीक। ठीक है, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ हमारा ऐप भी है। जैसे टेलीग्राम पे क्या है, हो सकता है आप हमसे चैट नहीं कर बात नहीं कर पाए, तो ऐप पे आप हमसे डायरेक्टली चैट भी कर सकते हैं। ऐप का भी नाम है टारगेट विद विनय निर्भीक। इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सर्च करेंगे केवल टारगेट विद विनय निर्भीक तो मिल जाएगा, या फिर केवल लिखेंगे विनय निर्भीक तो भी मिल जाएगा। ठीक है, वैसे इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्या करना है कि आपके मन में कॉन्फिडेंस आ जाए। जैसे मैं बोला ना, कुछ भी पढ़े फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सिलेबस का डर है कहीं सिलेबस से अलग तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, हट के नहीं पढ़ रहा हूँ, एग्जाम में क्या है क्या नहीं कन्फर्म नहीं है, तो उसके लिए ये आप ऐप डाउनलोड कर लोगे, आधा प्रॉब्लम वैसे सॉल्व हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, आपको कुछ ऐसे कोर्सेज देखने हैं जो मतलब कि आपके अंदर एक एनर्जी भरते, कॉन्फिडेंस का, बिल्कुल कॉन्फिडेंस बूस्ट करते। तो सबसे पहला ये है रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एक रामबाण है। अगर आपके मन में ज़रा सा भी डर है तो एक बार इसे आप कंप्लीट कर लो। इसे आप 2 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि मात्र इसमें 29 मार्क्स है, यानी 2900 क्वेश्चन है। इसे आप आसानी से पढ़ लो, इसका आंसर केवल। ठीक है, सॉल्व मत करो, टाइम लगेगा, प्रैक्टिस मत करो, टाइम लगेगा। बस एक बार जरूर देख लो कंप्लीटली इसे, कहे तो सीधे रट लो। ठीक है, 2 दिन में आप आसानी से कर सकते हो। अभी आज आपका 13 तारीख है, मान लो आपका 17 को एग्ज़ाम होगा, या फिर 18 को होगा, या फिर 22 को हो गया, फिर 23 को हो गया, फिर 24 25 6 दिन में ये होगा। ठीक है, 3 दिन बीच में गैप है, तो आपके पास अभी मौका है, इसे रट लो। इसमें थोड़ा सा क्या है, थोड़ा साइंस इसमें कम पड़ेगा और करंट अफेयर्स थोड़ा अपडेटेड रहेगा। तो मैं यही कहूँगा, अब एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है तो आप सब कुछ तो कवर नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ 80% इसे कवर हो जाएगा, यानी कि सिलेक्शन की गारंटी है यहाँ से। ठीक है, करंट अफेयर्स का भी व्यवस्था मेरे पास है, ये देख रहे हो, लेकिन अब मैं नहीं कहूँगा इसे परचेज करूँगा, टाइम कम है पास, अगर आपका एग्ज़ाम फर्स्ट फेज़ में है तो।
क्योंकि इस करेंट अफेयर 7 से 8 क्वेश्चन रहेंगे और टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, कम से कम 6 महीने पढ़ना पड़ जाएगा, तो वो महंगा पड़ जाएगा आपके लिए। तो अभी आप ये जरूर ले लो। इसका प्राइस आप जान रहे हैं, अभी ऑफर में चल रहा है 999। इसका प्राइस वैसे कितना था, 1990। ये थंबनेल मत जाइएगा, इसे बहुत कुछ अलग लिखा है जो रियलिटी से बिल्कुल मैच नहीं करता है, ठीक है। तो इसका प्राइस अभी 999 है, मात्र 29 मार्क्स हैं, 2900 क्वेश्चन हैं, बिल्कुल सिलेक्शन की गारंटी है यहाँ से। हाँ, साइंस आप इसके साथ ले सकते हो, क्योंकि आप जानते हो ग्रुप डी में साइंस का वेटेज ज़्यादा है। तो ये साइंस तो तहलका मचा ही दिया इस मॉक के साथ साथ, आपको मालूम होगा। इसमें क्या है ना, अगर ये आप कवर कर लेते हो इसके साथ, इसमें केवल मात्र 5000 क्वेश्चन ही तो है। ये भी आप 2 दिन में कर सकते हो उसके साथ, 4 दिन हो गया, आसानी से कर सकते हो। इसे आप ट्रेन में जाते जाते पढ़ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है ना, साइंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर ये आप ले लेते हो तो। मतलब ये दोनों आप ले लो, फिर आपका जो स्कोर है 80 से बढ़ के 90 के आसपास हो जाएगा। और अगर आप करंट अफेयर्स भी कंप्लीट कर लेते हो तो फिर 98 99 मार सकते हो 100 में। और बहुत से लोग मारते भी, आपको मालूम भी होगा, ठीक है। और एनटीपीसी सीबीटी2 में ही लोग मारे हैं, जो लोग मेरा कोर्स सही से फॉलो किए, मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो किए हैं। तो आप मतलब इन 3 में से 2 तो जरूर परचेज कर लो। इसका प्राइस अभी 299 चल रहा है, ऑफर प्राइस, ठीक है। वैसे इसका प्राइस 499 था और इसका ऑफर प्राइस 199 है। अगर आपका एग्जाम फर्स्ट फेज में नहीं है तो आप ले सकते हैं, सेकंड फेज, थर्ड फेज इसके भी ले सकते हैं। ये भी हेल्प होगा, आप हेल्प करेगा, मतलब आपका जो मार्क्स है वो बढ़ा देगा और आपको अच्छे पोस्ट दिलाने में हेल्प करेगा, क्योंकि अच्छे पोस्ट कट ऑफ अलग जाता है, ठीक है। केवल एक ही पोस्ट कट ऑफ नहीं बनता है, वो ट्रैकमैन का, ठीक है, ट्रैक मेंटेनर का। तो उसका कट ऑफ केवल नहीं बनता। अगर डी मेडिकल आप पहुँच गए, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है या उससे ऊपर है, तो आपको ट्रैकमैन मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर 0.1 भी अधिक है कट ऑफ से, तो भी अगर कट ऑफ पे बिल्कुल है तो भी आपको ट्रैकमैन मिल जाएगा, बस आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 या उससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपके पास और भी टाइम है, थर्ड फेज फोर्थ फेज है, फुल कोर्स भी आप ले सकते हैं। ये अभी मतलब कि 5555 पता नहीं ऑफर में अभी कितने चला है, 999। फिर उस पर भी 30% ऑफ कर दिया, यानी अभी कितने मिल रहा है, 699 का मिल रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा ऑफ इसमें दिया, लगभग 90% ऑफ दिया गया है। और इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है, 600 प्लस वीडियोज़ और 400 प्लस मॉक टेस्ट और 400 प्लस पीडीएफ है, यानी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे आप इधर। यानी बाकी बाकी आगे अगर कोई एग्जाम है उसमें आपको हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि ये सभी के लिए बराबर हेल्पफुल है। एनटीपी से हेल्पफुल साबित हुआ है, ग्रुप डी में भी होगा, और आगे जो भी एग्जाम एलपी टेक आएगा या फिर आरआरबी जेएसएससी वगैरह सब जगह हेल्पफुल साबित होगा। यानी रेलवे का पूरी तरीके से प्लस एसएससी का भी मतलब अच्छा कंटेंट इसमें है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और फिर ये है जीके प्लस साइंस। जैसे आप जान रहे हैं साइंस का वेटेज तो ज़्यादा है, पर जीके भी कुछ हद तक रहेगा। तो इसमें क्या है, 21 क्वेश्चन हैं, ठीक है, जीके और साइंस के। यहाँ से 100% नहीं कर सकते, बट 70-80% का क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएंगे। इसका ऑफर प्राइस अभी 199 चल रहा है, ठीक है। इसे भी आप परचेज कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है, इसे परचेज करना चाहते हैं कम से कम दाम में, कुछ प्रिपरेशन करना चाहते हैं हल्का मतलब काम भर का, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी वैसे मैं कहूँगा केवल 2 तो जरूर लीजिए, ये एक और ये, अगर ग्रुप डी एग्जाम को लेकर आप सीरियस है तो, ठीक है। और अगर और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो 5 ले सकते हैं, या फिर कोई 4 कोई 3 अपने अकॉर्डिंग जैसे, लेकिन 2 तो मस्ट है बिल्कुल, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे बिना आधार के एंट्री होगी, क्या काम आपको करना है। जैसा कि मैं बताया, कुछ यूट्यूबर्स आपको लॉक अनलॉक करने का बता रहे थे, तो आपको कुछ भी उसके साइट को ओपन करने की ज़रूरत नहीं, छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है अपने आधार के साथ। और फिर ये बात आया कि आधार बिल्कुल अनिवार्य है कि ओरिजिनल आधार के साथ ही एंट्री होगा, अदरवाइज आपका एंट्री रोक दिया जाएगा। किसी न्यूज़पेपर में आज या कल निकला था शायद कुछ, ठीक, ऐसा कुछ बात वायरल हुआ था, हमारे कमेंट बॉक्स लोग बोले, हमारे ऐप पे लोग ऐसा बोले हैं। तो ये सब बातें बिल्कुल फेक है। आपको बस क्या करना है, अगर आपके पास आधार है, मतलब आधार कभी भी आपके पास रहा हो, आपके पास उसका डिटेल है, यानी अगर आपके पास उसका आधार नंबर है तो बस यही ज़रूरी है। अगर आधार नंबर नहीं है तो फिर आपके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसकी गारंटी प्रॉब्लम होगी ही, ठीक है। क्योंकि बिना बायोमेट्रिक के भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं था नोटिफिकेशन के टाइम, ना ही फॉर्म में आधार आपसे लिया गया। यानी कि कहने का सेंस ये, अगर बिल्कुल आधार भी नहीं है तो भी आपको एग्जाम के लिए एंट्री मिल सकता है। लेकिन मैं अभी उनको फॉर्मूला बता रहा हूँ जिनके पास आधार कभी न कभी था, बट प्रेजेंट में ओरिजिनल नहीं है, या फिर किसी तरह कोई इश्यू आधार में, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो क्या करना है, आपको बस अपना आधार नंबर याद होना चाहिए। फिर क्या होगा, जब कोई आपसे आईडी मांगेगा तो आप पैन, वोटर आईडी कुछ भी दिखा सकते हो। कोई अगर कहेगा आधार का है, बायोमेट्रिक आधार से होगा, तो आप साफ बोलोगे मुझे मेरा आधार नंबर याद है, मैं अपना आधार नंबर फीड करा के बायोमेट्रिक करा लूँगा। और फ्रेंड्स एग्जैक्टली मैं यही करता हूँ किसी भी एग्जाम में, और मुझे कोई रोकता नहीं है, ठीक है। अभी मैं कल दे के आया हूँ वो टाइपिंग टेस्ट, उसमें भी सेम यही किया हूँ। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यही करना है, अपना आधार नंबर याद रखना है और कोई एक अलग आईडी प्रूफ रखना है जो बिल्कुल सही है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह मिस्टेक ना हो और कुछ मिस्टेक ना हो। इसको कुछ लोग ये कहेंगे ना, मेरे में डेट ऑफ बर्थ में इशू है या फिर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो कोई भी इशू है उससे मतलब ही नहीं है। बस वहाँ पर आपका आधार नंबर चाहिए, ना तो आपका मोबाइल नंबर चाहिए, ना तो लॉक अनलॉक इशू चाहिए, ना तो और कुछ चाहिए, केवल आपका आधार नंबर उनको चाहिए। वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी उनको नहीं शो करेगा। अगर उसमें कोई इश्यू है, कुछ मिस्टेक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई ऐसा आईडी प्रूफ लीजिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ सही हो। यानी कहने के सेंस आधार पर अगर कोई मिस्टेक भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जिस आईडी प्रूफ में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ या फादर नेम वगैरह सब सही है वही आईडी प्रूफ ले जाइए। तो मैं तो हमेशा पैन कार्ड प्रेफर करता हूँ। अगर आपका पैन कार्ड तो वो ले जाइए, वोटर आईडी वो ले जाइए, या फिर स्कूल कॉलेज कोई आईडी प्रूफ वो ले जाइए, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो वो ले जाइए। मतलब आधार कंपलसरी नहीं है, ना ही कभी कंपलसरी था, और आई थिंक फ्यूचर में भी कभी कंपलसरी नहीं होगा। ये एक बाउंडेशन हो जाएगा जिससे बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपको तरीका बताया हूँ ये तरीका आप अपनाइए, आपको एग्ज़ाम देने से कोई नहीं रोक सकता है, आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी होगा। और अगर कोई कहता है कि मैं मुंजबानी नंबर पे काम नहीं करूँगा, तो आप उनसे बात कर सकते हो। ऐसा क्यों आप करोगे? कहाँ ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा है कि आधार ही कंपलसरी है? नोटिफिकेशन में लिखा है कि आप कोई एक आई डी प्रूफ लेकर के जाएँ, कोई एक आईडी प्रूफ कंपलसरी है, बाकी लिखा बायोमेट्रिक वहाँ पे होगा। तो मैं CBT 2 के भी टाइम यही बताया था, जो लोग इस बात को फॉलो किए थे उन्हें कोई इशू नहीं हुआ था, ठीक है। और टाइपिंग के टाइम भी यही हुआ है, तो ग्रुप डी में भी ऐसा ही होगा। आप लोग परेशान मत होइए। जो न्यूज़ निकला है कि ओरिजिनल आईडी चाहिए, ओरिजिनल आधार कार्ड चाहिए, तो बिल्कुल फेक है। और जो ये न्यूज़ वायरल कर रहे हैं कि आधार लॉक अनलॉक करना पड़ेगा, वो भी बात बिल्कुल फेक है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मोबाइल नंबर अपडेट है कि नहीं है, इसका भी कोई मतलब यहाँ पे नहीं। मतलब कहने के सेंस से आपके आधार में कितना भी गड़बड़ी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपके पास आपका आधार नंबर होना चाहिए। और इन केस अगर आपके पास आधार का भी फीचर पास्ट में बना ही नहीं है, तो इसका भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा। आप वहाँ पे अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, तो वो लोग कुछ ना कुछ आपको सॉल्यूशन देंगे। मुझे लगता है ऐसे लोगों को भी एग्ज़ाम देने का परमिशन मिल जाएगा जिनके पास कभी आधार नहीं था, क्योंकि फॉर्म के टाइम जो है आधार कंपलसरी नहीं था, आधार नंबर उस टाइम नहीं मांगा गया था। तो अगर मैं कहता हूँ ना बीच में कोई अमेंडमेंट होता है वैकेंसी के, तो उससे कैंडिडेट्स का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आधार वाली जो मतलब बताए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो कंपलसरी किया गया है वो बाद में किया गया है। तो इससे क्या है, कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम नहीं छूटेगा। अगर बिल्कुल आधार कभी था नहीं तो भी वो अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं कि मैंने कभी आधार नहीं बनवाया या अभी तक नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो वो लोग भी एंट्री पा सकते हैं। वैसे मैं अभी ये जो फॉर्म बताया उनके लिए बताया हूँ जिनके पास आधार नंबर है, कभी न कभी आधार बनवाया हो, ठीक है। तो उन्हें आधार लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, आधार का फोटो मिलवाने की ज़रूरत नहीं है, आधार डेट पर मिलवाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आधार में वो मोबाइल नंबर होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो समझ सकते हैं मैं क्या कहा हूँ। तो अगर ये बात पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो एक बार थम्स अप जरूर कर दें। और ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं जिन्हें आधार को लेकर के प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, या अपने मन नेगेटिविटी बना लिए हैं कि मुझे आधार के वजह से हो सकता है एग्जाम देने से रोक दिया जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुँचा दें और उन्हें बताएं कि इससे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि इससे कुछ होता नहीं है। बस आपका आधार नंबर होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। आप या तो याद कर लो या तो किसी पेज पर लिख लो। वैसे पेज लेने किसी एग्जाम में थोड़ा मतलब ख़राब होगा, लोग कहेंगे चीटिंग ले जा रहे हैं तो रोक देंगे शायद। तो आप मुँह ज़बानी याद कर लो कि आपका आधार नंबर 12 डिजिट तो होता है, और उस एग्जाम का भी पूछ लेता है आधार में कितने अंक होते हैं, ठीक है। तो 12 होता है। सर पिछले ग्रुप में पूछा भी था क्वेश्चन। तो आप बस 12 अंक को याद कर लो, फिर वहाँ पे आप बता दो, आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, आप आसानी से एग्जाम भी दो लोगे। अगर इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूजन आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर ऐप पर डायरेक्टली चैट के माध्यम से पूछ सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको सारी जानकारी टाइम से टाइम मतलब दे देगी। जब भी आपका मैसेज देखा जाएगा तुरंत आपको रिप्लाई कर जाएगा। तो आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं लगने वाला। बाकी मैं कोर्सेज बता दिया हूँ। इसे बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं इस समय, क्योंकि अभी इंडिपेंडेंस डे सेल चल रहा है और रक्षाबंधन का भी सेल चल रहा है। तो बहुत सारे ऑफर हैं, ऑफर की कोई कमी नहीं है। अगर इसके बावजूद आप परचेज नहीं करते हैं तो फिर आप ही का नुकसान होगा, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। ये 1999 का कोर्स 1990 का कोर्स आपको 999 में उपलब्ध कराया जा रहा है, जो बहुत बड़ी बात है, लगभग आधे दाम पर, ठीक है। और इस पर भी आधे से अधिक का छूट किया गया है, इस पर भी आधा मतलब बहुत कुछ हर जगह छूट किया गया है। तो अगर ऐसा मौका आप छोड़ देंगे तो शायद आप लाइफ में सक्सेस ना हो पाए, इस ग्रुप डी एग्जाम को आप क्लियर ना कर पाए, क्योंकि बहुत से लोग के मन में भी डाउट है मैं क्लियर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मैं हमेशा ही कहूँगा मन में पॉजिटिविटी बनाए रखिए कि आपका प्रिपरेशन जितना है वो कंप्लीट है और आप जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।